वडोदरा से इस वक्त की बेहद विचलित कर देने वाली खबर सामने आ रही है। करचिया इलाके के पास स्थित रेलवे यार्ड में काम करने के दौरान एक रेलवे कर्मचारी गौतम नगीन सोलंकी करंट की चपेट में आ गए। आनंद फानंद में उन्हें रेलवे के अन्य कर्मचारियों द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां फिलहाल उनका इलाज जारी है। लेकिन इस पूरी घटना ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। घायल गौतम भाई के परिवारजनों ने रेलवे प्रशासन पर बेहद गंभीर और चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि गौतम को रेलवे में लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा है। सबसे बड़ा आरोप यह है कि उनसे विदाउट सेफ्टी यानी कि बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के काम कराया जा रहा था। परिवारजनों का सीधा सवाल है कि हाई वोल्टेज बिजली के बीच काम करने वाले कर्मचारियों के पास सुरक्षा किट क्यों नहीं थी? क्या रेलवे के अधिकारियों को किसी की जान की परवाह नहीं है? तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि रेलवे कर्मचारियों की यह गंभीर लापरवाही किसी की जान ले सकती थी। फिलहाल गौतम सोलंकी को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां डॉक्टर उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। काल उठीन काही कसू तो कोणी जबाबदारी रेल्वे जबाबदारी लेसे हो काल उठीन पैसा नाखीन दबाई देसे तो आखो केम હા બોગસ એમને કામ કરાયું છે એમનો એક જે સુપરવાઇઝર જે કામ બતાવ્યું છે એક સાહેબને બોલાવો બીજી વાત નહીં પ્રેશર કરતા 4 દિવસથી પ્રેશર આલે છે સાહેબ અને જબરજસ્તી હેરાન કરે છે ને મારી નાખવાની એની એ છે अब सेफ्टी वगैरह ऊपर चढ़ायो का मेरे एनी सेफ्टी कहीं होती नहीं रेलवे में के जेटलो जेटले अरे हमरी पाछे कितने दिवस થી પડ્યા હતા મારા ઘરવાળા પાછળ હેરાન તારે ઉપર જ ડર માં રાખેલું છે મારા ઘરવાળાનું એ સાહેબ જ આયા નહીં એ साहेब अज ऊपर हम तई जा साहेब एक साहेब ने बोला ऊपर से साहेब ने बोला। मेरा नाम है हर्ष सोलंकी, मैं उनका भांजा हूँ। ठीक है, अभी रेलवे वाले खुद बोल रहे हैं कि ऊपर जाने की कोई सेफ्टी नहीं है, रेलवे की कुछ सेफ्टी नहीं है, बराबर है। अभी उसके जो मेन साहब है वो अभी तक यहाँ पे आए नहीं है। अभी 1 घंटे से 1.5 घंटा तक हो गया है, तो वो लोग आए क्यों नहीं है? ऊपर नीचे के उनके हाँ उनकी जवाबदारी नहीं है, यहाँ आने की जवाबदारी है कि नहीं है? देखो उनको कुछ भी हुआ। आ छोकरो सेकंड शिफ्ट में गयो तो रेलवे में नौकरी करे छे। एना पप्पा रेलवे में नौकरी करता था અને એના બદલામાં આ છોકરાને નોકરી મળી છે। અમારે ચોથા વર્ગના કર્મચારીને ઝાડુની નોકરી મળવી જોઈએ। તે ઉપરાંત આ લોકો ચોથા વર્ગના કર્મચારીને લોઢર બનાવીને જ એ લોકો રેલવેવાળા એક્સેપ્ટ કરે છે, લે છે। ખરેખર આ વસ્તુ ના બનવી જોઈએ। જે વ્યક્તિ નહીં કેપેબલ એમના રેલવેના છોકરા હોતી કહે છે કે અમે અમારા નોકરી નહીં કરવી તો પણ એ લોકો નોકરી કરાવે છે। હવે અચાનક એ છોકરાને ઉપર કંઈક ચડ્યો અંદર તો અચાનક તો ના ચડે, તો કંઈ સેફટી હોવી જોઈએ ને। તમે નોકરી કરાવો છો તો સેફટી તો હોવી જોઈએ। તો સેફટી વગર ટ્રેનના ડબ્બા પર ચડ્યો ઉપર એન્જિન પર અને શોર્ટ લાગીને તરત જ નીચે પડ્યો છોકરો અને એમની રીતે એ લોકો દવાખાને લાયા છે। હમણે કશું જ નહીં, કોઈ સાધન આપવામાં આવતા નહીં। રેલવેનો પૂરેપૂરો સ્ટાફ છે પણ હમણે પૂરેપૂરી માહિતી આપતા નથી। એમના મોટા ડૉક્ટર પણ આવ્યા છે અને પૂરેપૂરો સ્ટાફ છે પણ અમને પૂરેપૂરી માહિતી આપતા નહીં કે શું પોઝિશન છે। અમને અંદર તો જવા નહીં દેતા। અમારી માંગ તો જોઈએ છે, અમે અંદર અમને ખબર પડે કે શું છે પોઝિશન, પછી અમે કંઈ કહી શકીએ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।